हेलो स्टूडेंट। आज साइंस का चैप्टर नंबर 2 है, अम्ल क्षार एवं लवण। जो इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, इसे आज पढ़ेंगे। पाठ का नाम है अम्ल क्षार एवं लवण। तो सबसे पहले अम्ल के बारे में जानते हैं, अम्ल क्या होते हैं। अम्ल आर्नियस के अनुसार वे हाइड्रोजन युक्त पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H प्लस देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। यानी कि जलीय विलयन में इन्हें डालेंगे अम्ल को, तो ये क्या करेंगे, विलयन में H प्लस आयन देंगे, वो कहलाएंगे अपने अम्ल। जैसे उदाहरण HCl है, HNO3 है, H2SO4 है आदि। इसकी अब रिएक्शन देख लेते हैं। HCl किसमें डालेंगे, जल में, यानी कि एक्वस AQ है। तब ये क्या करेगा, जाके भाई H प्लस देगा और प्लस क्या देगा, Cl माइनस। तो ये इससे क्या पहचान होती है कि HCl को हमने जल में डाला है तो H प्लस आयन दिए हैं, तो इससे क्या मतलब है कि ये अम्ल है। उसके बाद पाठ के नाम में आगे आता है क्षारक, तो इसका मतलब है क्षार। क्षार की परिभाषा आगे पढ़ेंगे। आर्नियस के अनुसार वे हाइड्रोक्साइड समूह युक्त पदार्थ जो जलीय विलयन में मुक्त हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। यानी कि इन्हें जलीय विलयन में मिलाया जाए तो OH माइनस देंगे तो क्षार कहलाएंगे। उदाहरण है कि KOH, NaOH आदि। अब इसकी रिएक्शन अब क्रिया देख लेते हैं भाई। NaOH NaOH इसमें डाल रहे एक्वस सोल्यूशन में, तब आगे बनेगा Na प्लस और प्लस क्या बनेगा, OH माइनस। यानी कि OH माइनस जलीय विलयन में दे रहा है, इससे पहचान है कि ये क्या है, एक क्षार है। उसके बाद बात करते हैं सूचक की। सूचक यह एक रंजक या रंजकों का मिश्रण होता है जिसका उपयोग अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति का पता लगाने में किया जाता है, सूचक कहलाते हैं। यानी कि सूचक मतलब होता है इंडिकेटर, ये पहचान कराता है कि अम्ल है या क्षार है। तो भाई आगे चल के देखते हैं सूचक के प्रकार। सूचक होते हैं 3 प्रकार के। नंबर 1 क्या है, प्राकृतिक सूचक। नंबर 2 है संश्लेषित सूचक। नंबर 3 है गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक होते हैं जो प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं, जैसे लिटमस हुआ है, हल्दी हुई आदि। संश्लेषित सूचक वो है जो यानी कि मानव द्वारा निर्मित होते हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज है, फिनोल्फ्थालीन है आदि। उसके बाद गंधीय सूचक यानी कि जिसमें गंध आती है, जैसे लौंग का तेल है और प्याज का तेल है। ये यानी कि इससे गंध आती है, इससे पता चल जाता है कि ये अम्ल है या क्षार है। और इनके एग्जाम्पल विशेष ध्यान रखना क्योंकि एग्जाम्पल ही एग्जाम में पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा। उसके बाद बात करते हैं लवण या उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये अभी 2024-25 में पूछी गई है। लवण या उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी कि लवण क्या होते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। जलीय विलयन में किसी अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया से लवण व जल बनता है, यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि अम्ल और क्षार की अगर अभिक्रिया कराएंगे तो लवण और जल प्राप्त होंगे। इसकी अभिक्रिया देख लेते हैं उदाहरण के तौर पे, जैसे NaOH। NaOH ये क्या है, क्षार है, अभी बताया था जलीय विलयन में OH माइनस आयन लेते हैं। और उसके बाद अपने कराएंगे अम्ल से। अम्ल क्या है, HCl। ये क्या है, अम्ल है। इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो ये देगा जाके लवण। यानी कि इससे Na निकलेगा क्योंकि Na क्या आएगा, प्लस में, और ये काय में आ गया, माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, तो प्लस और माइनस के साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा, NaCl। और प्लस माइनस और प्लस के साथ रहेगा तो क्या हो जाएगा, H2। ये क्या है, जल, और ये है लवण। नमक क्या है, एक लवण है। तो इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद अपने बढ़ते हैं पीएच स्केल की तरफ। पीएच स्केल क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीएच स्केल से हम ये पता लगा सकते हैं कि एक विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के मोल लीटर इनवर्स में सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। इसका फार्मूला है पीएच बराबर -log10 H प्लस। अब इसकी ये स्केल है, 0 से लेके कितने तक स्केल जाती है, 14 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यानी जो 7 है वो है उदासीन, ना तो वो अम्ल है और ना ही क्षार है, इसे बोलते हैं उदासीन है। उसके बाद ये आ जाओ 0 से लेके 6 तक क्या है, अम्ल है।
लेकिन इनकी इधर के जाने पर यानी जीरो तरफ आने पर इनकी बढ़ती हुई अम्लता है, यानी कि इधर क्या होगा, अम्लता बढ़ेगी। जैसे जीरो है एक और एक है 6, तो सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा, जीरो वाला होगा। जैसे 2 और 5 है तो सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा, 2 वाला होगा, क्योंकि इधर के लिए एरो लगा हुआ है। उसके बाद इधर बढ़ते हैं 8 से लेके 14 तक, ये कहलाते हैं क्षार। इसमें लिखा है बढ़ती हुई क्षारकता, यानी कि आगे की तरफ जाएंगे तो क्षारकता इसकी बढ़ेगी। जैसे 10 और 13 में सबसे ज्यादा क्षारीय कौन सा होगा, तो 13 होगा। अब जैसे जठर रस है, इसकी कितना पीएच मान होता है, 1.2। शुद्ध जल का पीएच मान बहुत बार पूछा गया है, इसका पीएच मान होता है 7। NaOH का सोडियम हाइड्रोक्साइड का मान होता है 14। इस चैप्टर में से कुछ रिएक्शनें भी पूछी जाती हैं। जैसे दिया हुआ है ब्रह्मजक चूर्ण, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर ब्रंजक चूर्ण प्राप्त होता है। यानी शुष्क बुझा हुआ चूना लेंगे, उस पर क्लोरीन गैस अगर प्रवाहित करेंगे तो ब्रंजक चूर्ण प्राप्त होता है। लेकिन कई कई बार विकल्प में ब्रंजक चूर्ण का सीधा फार्मूला भी पूछ लिया जाता है, लेकिन इसकी हम अभिक्रिया देखते हैं। शुष्क बुझा हुआ चूने का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। ये कैसा होगा, सॉलिड लेंगे अपने लोग फिलहाल। उसके बाद Cl2 यानी क्लोरीन क्या होगी, गैस होगी। इसकी जब अभिक्रिया कराएंगे तब CaOCl2 प्लस बनेगा जाके, ये क्या होगा, सॉलिड। प्लस बनेगा जाके H2O, यानी ये क्या होगा, लिक्विड होगा। यानी ये कहा है शुष्क बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना है, और ये क्लोरीन गैस है। ये क्या है, व्यंजक चूर्ण है, व्यंजक चूर्ण। तो इसका सूत्र डायरेक्ट पूछ लिया जाता है 1 नंबर में बहुत के लिए प्रश्न में, तथा इसके उपयोग 100% ही पूछे जाते हैं। उपयोग है, इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में होता है। 3 नंबर 2 है, इसका उपयोग पीने के पानी में रोगाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आते हैं बेकिंग सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा क्या है, सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके इसका निर्माण किया जाता है, यानी बेकिंग सोडा बनाया जाता है। इसकी अभिक्रिया देख लेते हैं। NaCl नमक हो गया, प्लस H2O वाटर, प्लस CO2 प्लस NH3 यानी अमोनिया लेंगे। उसके बाद बनेगा NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड, और प्लस बनेगा बेकिंग सोडा NaHCO3। यही कहा है बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा। ये सूत्र भी सीधे सीधे विकल्प में पूछ लिया जाता है कई बार। अब इसके उपयोग देखते हैं। इसका उपयोग नंबर 1 उपयोग है, इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। उसके बाद दूसरा है सोडा जल अग्निशामक में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आते हैं धावन धोने का सोडा, यानी धावन सोडा नाम से भी जाना जाता है। सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण से धावन सोडा प्राप्त होता है, और ये कैसा लवण है, क्षारीय लवण है। इसकी अभिक्रिया देखते हैं। Na2CO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस 10 अणु लेंगे वाटर के, जल के, अभिक्रिया कराएंगे तो Na2CO3 इंटू 10H2O, यही कहा है धावन सोडा, धावन सोडा यानी कि धोने का सोडा है, ये दिया हुआ है। और इसके उपयोग देखते हैं अपने लोग, 2 उपयोग हैं। इसका उपयोग कांच उद्योग में होता है, और नंबर 2 है घरों में साफ सफाई में भी होता है। इन घरों में जो साबुन बनते हैं वो किससे बनते हैं, धावन सोडा से मिलकर बनते हैं। उसके बाद आ जाते हैं इंपॉर्टेंट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे पीओपी कहते हैं, दूसरा नाम इसका पीओपी है। जिप्सम को 373 के ताप पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाता है, यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाता है। तो जिप्सम का फार्मूला देखते हैं भाई, क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2O। इसे कितनी डिग्री गर्म करेंगे, 373 केल्विन पे गर्म करेंगे, तब बनेगा CaSO4 इंटू 1/2H2O प्लस 3/2H2O, यानी ये क्या बना है, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसका नाम क्या है, जिप्सम, जिप्सम। ठीक। अब इसके उपयोग देखते हैं, उपयोग भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं।
नंबर 1 उपयोग है, इसका उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को स्थिर रखने में करता है। नंबर 2, इसका उपयोग खिलौने बनाने में, मूर्ति बनाने में, ये कई इस प्रकार के खिलौने-विलौने बनाने में इसका उपयोग किया जाता है और ये सारा यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है।